I'm Ajipal sir from Vikanam Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 6th subject science. आज हम क्या करेंगे? हमने यस्टरडे क्या डिस्कशन किया था कि जो पौधे होते हैं उनके पत्तियों के अंदर वाष्प उत्सर्जन होता है, उनकी पत्तियों में से पानी की बूंदें जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। ओके, ये हमने पढ़ा था। और हमने एक एग्जाम्पल के एक एक्टिविटी के माध्यम से देखा था कि वो वाष्प उत्सर्जन करता है। हमने क्या किया था, पॉलीथीन की थैली बांध दी थी उनकी पत्तियों के ऊपर। तो हमें कुछ दिनों के बाद ये पता चला था कि उस पॉलीथीन की जो थैली है उसके अंदर क्या आ गया था, पानी आ गया था। ओके, तो आज हम नेक्स्ट क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री। आपने कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लेनी है? पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट, आयोडीन, विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब उस परखनली को जल्द से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करें जब तक पत्ती का हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोइए। इस प्लेट में रखे आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें आपने उसमें डालनी है। टिप्पणी: क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट और तापन का प्रयोग होता है, तब अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग सव्या करके दिखाना चाहिए। आप यह देखते हैं अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है। मंड आपको पता है किसको बोलते हैं? स्टार्च को बोलते हैं। ओके, भोजन को बोलते हैं। एक तरीके से जो पत्ती भोजन बना रही थी वो हमें मंड के रूप में हमें पता चल जाएगा और हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है आयोडीन सोल्यूशन जब भी मंड के साथ टच में आता है तो वो उसका कलर ब्लू ब्लैक में हो जाता है। वैसे ही आयोडीन सोल्यूशन येलोइश कलर का होता है। परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, बाहर निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अथवा पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है, मंड के रूप में। ओके, कि मंड बढ़ता जाता है और उसके अंदर पौधों का जो बनाया गया भोजन इकट्ठा होता रहता है। हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया तथा यह पौधे के किसी और भाग से यहाँ से नहीं पहुंचता है? इसे जानने के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। पौधे युक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। एक पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर के काले कागज से ढक दीजिए। अब इस पौधे के पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित था, परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं? इसका अर्थ है पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। तो सूर्य का प्रकाश अगर मिलेगा तो मंड बनेगा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो मंड नहीं बनेगा। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने यह देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग करके भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्प उत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, ये कार्य जड़ें करती हैं। जड़ चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहेली और भुजों में से कौन अपने पौधे को सही प्रकार से जल डाल रहा है? तो पहेली डाल रही है जड़ों में, जो भुजो है वो तो
पत्तियों के ऊपर डाल रहा है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6, आवश्यक सामग्री। 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी पूर्वक से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब दूसरे पौधे में लगा दीजिए, इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए, इसे नियमित रूप से जल डालिए। 1 सप्ताह पश्चात इसका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया था, परंतु एक ही जड़ नहीं थी। क्या आप इन क्रियाकलापों से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। आवश्यक सामग्री: मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियां लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए। कटोरियां लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्के के दाने रखिए। जल डालकर रुई के बीज हमेशा नम रखिए जब तक वे अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अब नवोद्भिद सरलता से रुई के बाहर खिंच जाता है। क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधे के भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे को स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाइए। क्रियाकलाप 8, चित्र 7.16 तथा 7.16 बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। एक चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती है, अर्थात चित्र 7.16 बी की तरह है? मक्के के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का तथा चना लिखिए। ओके, अब आपने जड़ें देखनी है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं चने या मक्के की जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। कि जड़ों के कुछ और भी प्रकार है, आइए इनका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9, खुले मैदान में जाइए। एक स्थान से खरपतवार उग रहे हो, बहुत से खरपतवार उग रहे हो। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए तथा जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यानपूर्वक देखा सभी खरपतवार की जड़ें एक जैसी हैं? जिन पौधों की जड़ें 7 एक साथ एक ही तरह, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें 7.17 बी के समान है, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें जकड़ा जड़ है, रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्रित किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर छांटिए। मूसलाधार जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, उन्हें शिराविन्यास किस प्रकार है। बी के पत्तियों का भी शिराविन्यास किस प्रकार है, ये आपने देखना। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे के पत्ती के शिराविन्यास व जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं पत्तियों की शिराविन्यास व जड़ के प्रकार की सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं? हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल व खनिज को पत्ती पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। आपको पता है कि जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी में से उसको अवशोषण करती हैं और तना उसको सारे भागों तक पहुंचा देता है। पत्तियां भोजन संश्लेषण करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, मशल, शलजम, टोपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित होता है। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना 2 तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र 7.16 में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर।
क्योंकि आपको पता था ना, पानी को और मिनरल्स को ऊपर की तरफ लेके जाता है और भोजन बनाने के बाद वो अगर जड़ों में भोजन बन रहा है तो उसको नीचे की तरफ भी लेके आता है, और भोजन पत्तियों में बन रहा है तो उसको जड़ों को भी एनर्जी चाहिए तो वो जड़ों तक भी पहुंचाता है। अगले परिच्छेद में हम पुशअप की संरचना का अध्ययन करेंगे, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम पुशअप के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। आपने ये अच्छे से चैप्टर पढ़ना, इसमें क्वेश्चन की फॉर्मेशन करनी है, तो यही आपका वर्क है। टेक केयर, बाय।